अगर आप एक सब 4 मीटर गाड़ी आप ढूंढ रहे हो ना अपने लिए, तो आपके लिए जो ये हुंडई की नई वेन्यू है ये काफी ज्यादा फिट बैठेगी। देखो अगर आप बजट लेके चलते हैं 9.5 लाख रुपए, गाड़ियां आ जाएंगी आपके पास में, ब्रेजा आ जाएगी, काइलैक आ जाएगी, सोनेट आ जाएगी और 3XO आ जाएगी। पहले हम ब्रेजा को लेके चलते हैं। उसका बेस्ट वेरिएंट कॉस्ट करता है 9,30,000 रुपए और इस गाड़ी का बेस्ट वेरिएंट कॉस्ट करता है आप लोगों का सिर्फ 9 लाख रुपए। अब 9,30,000 रुपए देने के बाद में भी ना तो उस गाड़ी के अंदर में आपको टच स्क्रीन मिलेगी और ना ही इस गाड़ी जितने आप लोगों को फीचर्स मिलेंगे, तो उस गाड़ी को हम कर देते हैं कट। अब उस गाड़ी के अंदर में 1.5 लीटर का इंजन आता है, पर कंपनी क्या कर रही है, उस 1.5 लीटर को हटा के 1.2 लीटर का इंजन कर रही है, क्योंकि सब 4 मीटर में अगर आप देखोगे तो जीएसटी का बेनिफिट अभी तक में उसमें नहीं मिलेगा। 1.2 होने के बाद में अच्छा खासा जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ब्रेजा इस वजह से कट गई। अब बात आती है 3XO की। अगर आप 3XO का भी प्राइस देखोगे तो उसका बेस वेरिएंट आता है 8.5 लाख रुपए का। अब 8.5 लाख रुपए में कुछ भी नहीं आता है। अगर आप उससे एक ऊपर वाले वेरिएंट लेते हैं तो वो फिर क्या है, इसके बेस वेरिएंट से ज्यादा महंगा बैठ जाता है। फिर आती है अपनी किया की सोनेट। अब उस गाड़ी की जो लुक है पीछे से अच्छी नहीं लगती है और उसके बेस वेरिएंट के अंदर में भी इतने ज्यादा फीचर्स नहीं आते जितने इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं। तो घूम फिर के जो ये वेन्यू का फेसलिफ्ट है ये काफी ज्यादा बढ़िया आप लोग के रहता है। तीनों इंजन इस गाड़ी के बेस वेरिएंट के अंदर में आ जाते हैं। 1.2 लीटर का NA इंजन, 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अगर आप इसका NA पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वो 9 लाख रुपए आप लोगों को कॉस्ट करता है। अगर इस गाड़ी के अंदर में टर्बो इंजन लेते हैं तो वो आप लोगों को 9,98,000 रुपीज कॉस्ट करता है। अगर आप गाड़ी के अंदर में डीजल इंजन लेते हैं तो वो 11 लाख रुपए आप लोगों को कॉस्ट करता है। यानी कि पेट्रोल से अगर आप टर्बो में जाते हैं तो वहां पे आप लोग को 90,000 का डिफरेंस आएगा। अगर आप पेट्रोल से डीजल में जाते हैं तो वहां पे 2 लाख रुपए का आप लोग को डिफरेंस आएगा। बेस वेरिएंट के अंदर में कोई ऑटोमेटिक नहीं आएगा, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही गाड़ी के अंदर में आएगा। वैसे गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप डीजल का मैनुअल से ऑटोमेटिक का प्राइस देखोगे तो लगभग आपका 1.5 लाख रुपए महंगी बैठ जाती है। पर बेस के अंदर में ये कुछ नहीं आएगा और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस बेस वेरिएंट के अंदर में कौन कौन से फीचर्स आप लोग को मिल जाते हैं और क्यों है सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये। देखो HX2 वेरिएंट के अंदर में भी आप लोग को सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने की स्विच मिलता है और फोल्डेबल की जो है यहाँ पे आ जाती है और जो दूसरी की भी आप लोगों को मिलती है ये भी यहाँ पे फोल्डेबल आ जाती है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में की आती है वो अलग आती है, बट वो थोड़ी हल्की सी फील होती है, पर इस की के अंदर में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। अगर इसके डोर को कर देता हूं मैं यहाँ से बंद और मान लो मैं इस गाड़ी को यहाँ पे लॉक करता हूँ, एक बार आवाज करेगी और अनलॉक करने पर वही गाड़ी 2 बार जो है यहाँ पे आवाज करती है। कोई ORVM जो है यहाँ पे फोल्ड या फिर अनफोल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली ही यहाँ पे करने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स जो है इनके ऊपर में नहीं आएंगे, कोई पडल लैंप्स भी जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं आएगा। इंडिकेटर क्या है, गाड़ी के साइड फेंडर के ऊपर में आएंगे। सिर्फ जो ये साइड फेंडर वाले इंडिकेटर है यही इस बेस वेरिएंट की लुक खराब करता है, बाकी हर एक चीज आपको गाड़ी के अंदर में काफी ज्यादा बढ़िया से यहाँ पे लगेगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है आप लोग को बेस वेरिएंट के अंदर में ही मिल जाएंगे, येलो थ्रो के साथ में आएंगे। इसके अंदर में आप एक बल्ब भी लगवा सकते हो व्हाइट वाला। बाकी DRLs भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे और जो इंडिकेटर्स है हेलोजन बल्ब के साथ में आप लोग को मिल जाएंगे। पूरी कनेक्टिंग वाली DRL नहीं आएगी। यहाँ सेंटर में क्या है, क्रोम की लाइनिंग ही आप लोग को मिलती है। कोई फ्रंट में 360 की कैमरा या फिर पार्किंग सेंसर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। सिल्वर फिनिश का जरूर यूज मिल जाएगा और जो ग्रिल है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश की आप लोग को मिलती है। टॉप एंड वेरिएंट की तरफ में जाते हैं, इससे ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ में जाते हैं, वहां पे डार्क क्रोम की ग्रिल आप लोग को मिल जाएगी। 195 mm का गाड़ी के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस आ जाएगा। देखो जैसे इससे ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ में जाते हो ना, वहां पे आप लोग को व्हील कवर्स मिलते हैं पूरे भरे वाले से, पर यहाँ पे क्या है आप लोग को स्टाइल रिम मिल जाएंगे। मुझे देखने में पर्सनली ये स्टाइल रिम ज्यादा अच्छे लगे हैं। MRF के टायर्स आप लोगों को मिल जाएंगे और जो सेक्शन है 215/60R 16 इंच का आप लोग को मिल जाएगा। सिर्फ फ्रंट ही डिस्क आएगा। रियर जो है गाड़ी के अंदर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। कोई डार्क क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है ये आप लोग को ब्लैक डोर हैंडल्स जो है गाड़ी के अंदर मिलेंगे। कहीं भी क्रोम वगैरह का यूज आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जो पीछे है यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी। रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर नहीं आएगी, सनरूफ गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। शार्क फिन का एंटीना जो है आप लोग को मिल जाएगा। 45 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है और ये गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर मिलेगी। CNG जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ में कोई डिफोगर वाइपर नहीं आएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप और स्पॉइलर जरूर आप लोग को मिल जाएगा। और बैक में ना यहाँ पे कैमरा नहीं मिलेगा। बेस वेरिएंट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा आप लोग को लगवाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ गाड़ी के अंदर में फीचर्स आ जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर्स जो है गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं और रिवर्स लाइट यहाँ नीचे की तरफ में दे रखी है। कनेक्टिंग वाली LED टेल लैंप भी जो है
आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब ना तो आगे से कोई बेस वेरिएंट लगता है और ना ही पीछे से, सिर्फ साइड में से एक इंडिकेटर की वजह से थोड़ी सी अजीब सी फील आती है। बाकी लुक यूँ है गाड़ी की बिल्कुल बढ़िया से लगेगी। और ये जेड ब्लैक कलर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है। मान लो आपकी गाड़ी लॉक पड़ी हुई है, सीधा अनलॉक करोगे ना तो यहाँ से अनलॉक नहीं होगी, पहले गाड़ी को खोलना पड़ेगा और फिर जाके आप इसके टेल गेट को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। 375 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। पार्शल ट्रे भी जो है आपको नहीं मिलेगी। 195/65 R15 इंच का टायर सेक्शन है। 60/40 स्प्लिट सीट जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी और कोई बूट लैम्प भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। इंटीरियर्स में दिखाता हूँ कौन कौन से फीचर्स आप लोगों को दिए गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो गाड़ी का इंटीरियर्स है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। जो डोर पैड है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। चारों पावर विंडो के स्विचेस यहीं पर मिल जाएंगे। सिल्वर डोर हैंडल्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि कहीं पर भी आप लोगों को जो इसके डोर लॉक अनलॉक का होता है ना, यहाँ पे होता है, एक दो गाड़ियों के अंदर में देखा होगा यहाँ पर होता है, वो वाली चीज़ इसके अंदर में नहीं दे रखी है। अब मुझे कमेंट करके आप बताना कि डोर लॉक वाला सीन कहाँ पे इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई हाइट एडजस्टेबल सीट आप लोगों को नहीं मिलेगी। फैब्रिक की ही जो है सीट अपहोल्स्ट्री आप लोगों को मिलेगी। इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है ना उसके अंदर में हाफ में डिवाइड कर रखा है, पता नहीं क्या सीन कर रखा है। इतना वाला सीट इस कलर की मिलेगी और जो ये इससे ऊपर बैक सपोर्ट वाली सीट आती है वो थोड़ी सी सिल्वर कलर के अंदर में आप लोगों को मिलेगी। कीलेस स्टार्ट गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा, की लगा के ही आपको गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल बेस वेरिएंट के अंदर में दे रखा है। लाइट लेवलिंग के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। जो स्टीयरिंग व्हील है ना ये लेदर रैप नहीं आएगा, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे चेंज हो चुका है। म्यूजिक के कंट्रोल है, इसकी MID के लिए आप लोग कंट्रोल मिल जाएंगे। और जो ये स्टीयरिंग व्हील है सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर में नहीं आएगी। ऑटो डे नाइट आपको यहाँ पे, ऑटो डे नाइट बोल रहा ना मैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन यूँ है भाई सारी ही आप लोग को मिल जाएंगे। जैसे TPMS आप देखने जाते हो, यूरिया का लेवल, डीजल इंजन है ना तो इस वजह से यूरिया भी गाड़ी के अंदर डलता है। और बाकी ट्रिप्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बस यार इसके अंदर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिसिंग है। मैं तो सोच रहा था टायर प्रेशर भी है, नहीं भाई टायर प्रेशर नहीं है। इस ऊपर वाली वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को टायर प्रेशर मिल जाएगा। और ऊपर से टच स्क्रीन डिस्प्ले भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और इसका रेस्पॉन्स भी ना भाई एक नंबर का आप लोग को मिलेगा। मतलब गाड़ी लेने के बाद बाहर काम कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारे ही जरूरत के फीचर्स गाड़ी के अंदर में मिल जाएंगे। इससे ऊपर वाली वेरिएंट के अंदर क्या है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना सिल्वर फिनिश के अंदर में दे रखे हैं उन्होंने, कुछ मतलब पत्थर का सा स्टाइल दे रखा है उसके अंदर में। पर यहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर का दे रखा है। वेन्यू की बैजिंग है और हर जगह पर ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पर ही हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। एम्बिएंट लाइट गाड़ी में नहीं आएगी। ऑटो डे नाइट IRVM भी नहीं आएंगे। मैनुअल डे नाइट में दे रखे हैं। रीडिंग लैंप्स आप लोग को मिल जाएगी हेलोजन बल्ब के साथ में। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप कुछ भी नहीं है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर लैंप कुछ भी नहीं मिलेगा। मैनुअल AC जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। वॉल्यूम के लिए भी, मतलब जैसे म्यूजिक के लिए भी आपको यहाँ पे फिजिकल नॉब्स दे रखे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और चार्जिंग के लिए नीचे 2 C टाइप का शॉक किट और एक 12 वोल्ट का शॉक किट भी आप लोगों को मिल जाता है। देखो अगर गाड़ी के अंदर में आप पेट्रोल इंजन लेते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड वाला मैनुअल में तो उसके अंदर 5 स्पीड गियर आएगा। अगर आप डीजल इंजन लेते हैं मैनुअल में तो उसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स आएगा। ऑटोमेटिक में भी 6 स्पीड गियर बॉक्स आएगा। वहीं आप टर्बो इंजन के अंदर में मैनुअल लेते हैं वहाँ पे भी 6 स्पीड गियर बॉक्स आएगा। और ऑटोमेटिक लेते हैं वहाँ पे 7 DCT आप लोग को मिल जाता है। और डीजल के अंदर में टॉर्क कन्वर्टर जो है मिलता है। आर्म रेस्ट मिसिंग है यार, इससे HX5 तक में ना कोई आर्म रेस्ट नहीं दे रखा गाड़ी ने, कंपनी ने। मतलब यहाँ पे एक आर्म रेस्ट और लगवाने की जरूरत है। 2 ग्लास होल्डर वगैरह बिल्कुल ठीक दे रखे हैं भाई। बैठने की पोजीशन या फिर सीटों का कंफर्ट जो है गाड़ी का बिल्कुल अच्छा सा है, बिल्कुल मजा आएगा गाड़ी को ड्राइव करने। और ऊपर से इसका डीजल इंजन ले लोगे ना जो माइलेज देगी खींच के, तो उसके अंदर में तो और भी ज्यादा आप लोग को मजा आएगा। कुशनिंग वगैरह ठीक है, सीटों की चौड़ाई भी आप लोगों को काफी पसंद यहाँ पे आ जाएगी। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों ही चीजें इस गाड़ी के अंदर में दे दी गई हैं। सेकंड रो के अंदर बताता हूँ, देखो पावर विंडो यहाँ पीछे भी दे रखी है बट कर्टेन्स यहाँ पर मिसिंग है। और डोर लॉक कर अनलॉक करने के लिए भी आप बताना भाई वो कैसे क्या सीन दे रखे हैं। फिक्स सी हेडरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं है। सेंटर में आर्म रेस्ट भी आप लोग को नहीं मिलेगा, पर अब इस गाड़ी के अंदर में सेंटर में आर्म रेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है। जो बीच का हिस्सा है ना ये वाला, ये थोड़ा सा ही उठा हुआ है, सिर्फ इतना सा उठा हुआ मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती बीच में भी जो बंदा बैठेगा। और भाई बेस वेरिएंट में पीछे एयर का वेंट दे दिया। चार्जिंग के लिए 2 C टाइप सॉकेट भी दे रखे हैं। जो ड्राइवर वाली सीट है
ये बहुत ही ज़्यादा मैंने पीछे कर रखे हैं, उसके बावजूद आप पैर मतलब टच हैं। अगर मैं इसको 6 फुट या 6'1" के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर लेता हूँ तो उसके बावजूद सेकंड रो के अंदर में आराम से बैठा जा सकता है। जो लेग रूम है या फिर लेग स्ट्रेच करने के लिए वो आपको डिसेंट स्पेस मिलता है। और 3 जने तो देखो भाई ज़्यादा हेल्दी बैठेंगे तो उनके अंदर में दिक्कत आती है क्योंकि उनके शोल्डर टच होंगे। पर यूँ है 3 जने गाड़ी के अंदर में आराम से बैठ के जा सकते हैं। देखो जो तीनों इंजन आते हैं, अगर आपको चाहिए पावर चाहिए तो आप इसके टर्बो इंजन की तरफ में जा सकते हैं। वहाँ पे 120 PS की पावर ये गाड़ी निकाल के देती है। अगर आपको पावर प्लस माइलेज चाहिए तो आप इसके डीजल इंजन की तरफ में जा सकते हैं। वो 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देती है। बाकी अगर आप ये है इस गाड़ी का डीजल इंजन CRDI वाला दे रखा है 1.5 लीटर का। बाकी अगर आप एक नॉर्मल से इंजन चाहते हैं ना तो गाड़ी के लिए आप 1.2 भी ले सकते हैं। उसके अंदर में यूं मत सोचना कि बहुत दबा के खींच के आप उस गाड़ी को चला पाओगे। नॉर्मली अगर आप गाड़ी को चलाना चाहते हो ना तो कहीं ना कहीं आप उसके 1.2 भी बाय कर सकते हैं। पर थोड़ा बहुत ना उसके अंदर में आपको अंडर पावर की भी कमी महसूस हो सकती है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वो 83 PS पावर निकालता है 1.2 NA वाला इंजन। जय श्री राम, जय बजरंगबली।